हेलो फ्रेंड्स, रीडिस्कवर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। उस जमाने के फेमस कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे इटैलिक स्टाइल में बेहद खूबसूरती से लिखा था। खास बात यह है कि रायजादा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से साफ कह दिया था कि वो संविधान लिखने के एक भी पैसे नहीं लेंगे। बस हर एक पन्ने पर उनका नाम और आखिरी पन्ने पर उनका और उनके दादा का नाम लिखने की इजाजत मांगी, जिसे नेहरू जी ने मान लिया। क्या आप जानते हैं भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन का आइडिया सबसे पहले एम.एन. राय ने 1934 में रखा था। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन की मांग की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत की पहली संसद थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस असेंबली में कुल 11 सेशन हुए। 11वां सेशन 14 से 26 नवंबर तक चला। 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आखिरी ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ और आखिरी ड्राफ्ट को जब बहस और चर्चा के लिए रखा गया तो अंतिम रूप देने के लिए इसमें 2000 से अधिक अमेंडमेंट किए गए। क्या आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पन्ने को सजाने का काम भी किया गया था। इसे शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन है, जिसे शांति निकेतन के कलाकारों ने हर एक पन्ने को अनोखे ढंग से सजाया था। इन कलाकारों में राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल हैं। क्या आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लगभग 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किया और जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन इंडिया के लिए बेस्ट लगा उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया गया। इनमें यूएसए, आयरलैंड, यूके, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका जैसे देश अहम हैं। क्या आप जानते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ उस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 284 मेंबर्स ने 24 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में साइन किया था। इसमें 15 फीमेल्स मेंबर थी। क्या आप जानते हैं 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, लेकिन रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। क्या आपने सोचा है कि ये दोनों दिन हम अलग अलग क्यों मनाते हैं? संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को पारित कर दिया था, लेकिन जानबूझकर इसे 26 जनवरी को लागू किया गया क्योंकि इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। जिसकी याद में संविधान को भी 26 जनवरी को अडॉप्ट किया गया। क्या आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 1000 साल तक बचाए रखने के लिए इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट पार्चमेंट शीट पर लिखा गया था। इस शीट का आकार 45.7 बाई 58.4 सेंटीमीटर है। इसमें कुल मिला के 234 पेजेस हैं और इसका वजन 13 किलोग्राम है। क्या आप जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का वक्त लगा था और इसको बनाने में लगभग 64 लाख रुपीस का खर्च आया था। क्या आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी संसद भवन के लाइब्रेरी में रखी हुई है। इसे हीलियम गैस के बड़े एक कांच के शोकेस में रखा गया है। इस शोकेस का निर्माण नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी और अमेरिका के जेटी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट ने कंबाइंड रूप से किया था। क्या आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिंटिंग का काम देहरादून इंस्टीट्यूट सर्वे ऑफ इंडिया को दिया गया था, जिसने इसे 5 सालों में पूरा किया। तब संविधान की 1000 कॉपीज पब्लिश हुई थी। उस प्रकाशन में से एक कॉपी संसद की लाइब्रेरी में तो एक कॉपी देहरादून में आज भी सुरक्षित है।